नमस्कार, मेरा नाम स्मिता गोयल और मैं सहायक अध्यापिका हूँ। मैं कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अंग्रेजी विषय में और राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने शिक्षक प्रशिक्षण का 6 माह का विशिष्ट पीटीसी का कोर्स भी प्राप्त किया है। शिक्षण शिक्षण के क्षेत्र में मेरा 11 वर्ष का अनुभव रहा है। मेरठ ज़िले से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरठ ज़िला जो दिल्ली के पास ही स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में है मेरठ ज़िला। कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर विकास क्षेत्र माचरा जनपद मेरठ में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 310 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं निरंतर कुछ नया करना चाहती हूँ। मेरे साथ समस्या थी कि बच्चे विद्यालय आ रहे थे लेकिन उनकी उपस्थिति 100% नहीं हो पाती थी और बच्चे विद्यालय में ठहरते भी नहीं थे। तो जब भी मैं कुछ प्रयास करती थी तो उसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे और ये हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब ग्रामीण परिवेश से हैं। तो मेरे लिए बहुत ही एक समस्या थी कि मैं कैसे कम से कम संसाधन में उन बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। दूसरी इस समय जो मेरी इस समय एक समस्या है कि कोरोना पीरियड चल रहा है, पूरा देश हमारा वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में भी हमारी इस समय ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को शैक्षिक रूप से सक्रिय रख पाएँ। तो मेरी पहली समस्या जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने समाधान किया। श्री अरबिंदो सोसाइटी के कारण यह संभव हो पाया कि मैंने जनपद स्तर पर भी श्री अरबिंदो सोसाइटी की प्रदर्शनी में भी प्रतिभाग किया और विभिन्न नवाचार मैंने सीखे। विभिन्न नई मैंने टीएलएम बनाने मैंने सीखे। मैंने खुद भी अपने एक्सपीरियंस अपने जो नवाचार थे और अपना टीएलएम थे वो मैंने शेयर किया, साझा किया मैंने बहुत सारे शिक्षकों के साथ। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया श्री अरबिंदो सोसाइटी के कारण। तो जो मेरी समस्या थी बच्चों की उपस्थिति और उनको पर्याप्त साधन, तो ZII के कारण ये मैंने जाना कि कैसे हम शून्य निवेश नवाचार कर सकते हैं। कम से कम संसाधन में हम अपना अच्छा सबसे बेहतर हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए चाहे हमने बाल संसद बनाई, चाहे हमने समुदाय का सहयोग लिया, ये सारे नए नवाचार हमने अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में प्राप्त किए। दूसरी इस समय जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस समय बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही ह्रास जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ा है वो बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा है। तो हमें अब क्योंकि बच्चों से कनेक्टेड रहना है, बच्चों को सक्रिय रखना है शिक्षण कार्य में, उनके अभिभावकों से हमें संपर्क करना है और उनके साथ हमें सहयोग करते हुए बच्चों की पढ़ाई पर बेहतर कार्य करना है। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण जो इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमने विभिन्न कार्यशालाओं के एपिसोड्स में हमने जाना कैसे हम इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके हम, या और भी विभिन्न ऐप हैं जो सिस्का ऐप उन्होंने हमें बताया, गूगल मीट बताया, ज़ूम ऐप बताया, जिनका माध्यम से हम बच्चों से कनेक्टेड रह पाते हैं। और जो इनोवेटिव पाठशाला है उसमें इतनी सहज और सरल और रुचि तरीके से हमें विभिन्न शैक्षिक शिक्षण कार्य की तकनीकों के बारे में बताया है, जिनको हम अपनी सहजता से हम अपने क्लासरूम टीचिंग में, कक्षा शिक्षण में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और इस समय ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन शिक्षण में हम बच्चों को कैसे ज़ूम ऐप या गूगल मीट या सिस्का ऐप का प्रयोग करते हुए बच्चों से कनेक्टेड रह पाते हैं और कैसे उनको सक्रिय रख पाएंगे। अब ये संभव हो पाता है कि विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां हम बच्चों से कराते हैं और न केवल बच्चों से, उनके अभिभावकों से भी नियमित संपर्क में रहते हैं। तो इसके लिए मैं श्री अखिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ। वे एक कुशल प्रशिक्षक हैं जो हमें इन ऐप्स के बारे में, इन ऑनलाइन अपनी शिक्षण कार्य में सुधार के लिए निरंतर हमें प्रेरित करते रहते हैं और हमें वो निरंतर नई जानकारियाँ साझा करते हैं हमारे साथ। और मैं साथ ही श्री अरबिंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया।